सो हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्या आपको भी ये सब टॉपिक्स कंफ्यूज करता है और आप इसलिए इस वीडियो को क्लिक किए हैं ताकि आप इस टॉपिक्स को अच्छे से समझ सके? तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से और अच्छी तरह से सिखा देंगे, लेकिन आपको ये वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आप इस वीडियो को अच्छी तरह से सीख पाएंगे। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि मैं आपको इन सारे टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे ढंग से समझा दूंगा ताकि ये क्वेश्चंस आपको दोबारा परेशान ना करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, उस टॉपिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ऑक्सीडेशन होता क्या है, रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको समझते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, उसके बाद हम उस टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, मतलब किसी सब्सटेंस में यदि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर उस सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास हमने दो एग्जांपल लिया है। जैसे है हमारे पास कार्बन प्लस O2, कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या बना? CO2। ये हमारा क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है, जिसमें ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? इस रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इस एडिशन हो रहा है। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? देखिए, Mg प्लस HCl। ठीक है, ये मेटल प्लस एसिड, ये क्या बना रहा है? MgCl2 प्लस H2, सॉल्ट प्लस H2। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, तो क्लोरीन का यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? ठीक है, क्योंकि इस क्लोरीन से हाइड्रोजन जो है वो हट रहा है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन से हाइड्रोजन हट रहा है, इसकी वजह से ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ऑक्सीडेशन में हमारा एडिशन और रिमूवल दोनों समझ में आया होगा। अब देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन जस्ट अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन का। ठीक है, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसमें ऐड होता है, जिस तरह से उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये हमारा क्लोरीन और ये हमारा हाइड्रोजन, तो क्लोरीन में हाइड्रोजन कंबाइन किया और बनाया हमारा HCl। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है? इसमें हमारा एडिशन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। ठीक है, अब तो ये हमारा क्या हो गया? रिडक्शन, जिसमें हाइड्रोजन कंबाइन करता है और ऑक्सीजन रिमूव करता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन। अब हम लोग हाइड्रोजन कंबाइन कर लिए तो देख लिए, अब देखते हैं ऑक्सीजन रिमूवल कैसे होता है। तो इसमें देखिए, ये है हमारा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन जब कार्बन से होता है, ठीक है, तो जिंक जो है वो अलग हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन जो है इस जिंक से अलग हट जाता है। ठीक है, और आकर के कार्बन के साथ कंबाइन हो जाता है और क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं? यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जिंक से जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो रहा है। तो इस तरह से जिंक का क्या हो रहा है? यहाँ पे जिंक का हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा था? हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा था और यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो ये दोनों क्या कहलाता है? हमारा रिडक्शन। अब एक और बात आपको बता दूं कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ परफॉर्म होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर अपने टॉपिक्स के ऊपर भी आएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग बने रहिएगा, बीच में छोड़ के जाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, या फिर स्किप करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। तो चलिए अब हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। ठीक है, और अब हम जो हमारा मेन मकसद था इस वीडियो को बनाने का, वो था हमारा आपको समझाना ये जिसके लिए आप कंफ्यूज्ड हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को कुछ रिएक्शंस का एग्जांपल लेकर के समझाना।
ठीक है, यही हमारा मकसद है और आपका भी मकसद यही है कि इस वीडियो के थ्रू आप सीख करके जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखना शुरू करते हैं कि आखिर कैसे हम इन सब चीजों को समझ सकते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ परफॉर्म करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में ये दोनों कैसे हो रहा है इसको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमने क्या लिया था? हमने हमारा रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन का। क्या 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 ये कॉपर बनाया और हाइड्रोजन को वाटर को H2O को इसने अलग कर दिया। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के साथ देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब वहीं पे देखिए जरा, ये है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। इस कॉपर ऑक्साइड का हुआ क्या है? इसमें से ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है, मतलब इसमें से ऑक्सीजन को हटाया गया है। क्या देखिए, ऑक्सीजन हट गया, तो इसकी वजह से इस कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है? रिडक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा रिडक्शन। तो आपने क्या देखा कि इसी एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में परफॉर्म कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इन चारों टॉपिक्स के ऊपर। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, लड़कों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये। ठीक है, अब इसी को समझते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये हो गया कि किसके वजह से कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? कि किस एलिमेंट की वजह से दूसरा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है उसका, उसी एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो आपको लास्ट तक वीडियो देखना है, कंफर्म आपको हम समझा देंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी एक बार हम फिर से बता देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? जिसकी वजह से कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो उसका, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और जिसकी वजह से किसी एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा हो, मतलब रिडक्शन रिएक्शन हो रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे हमारे पास क्या है यहाँ पे? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब जरा आप ध्यान से देखिए, ये कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है। ठीक है, जब ये हटेगा तो कहीं ना कहीं जाकर के ऐड होगा, और जिस पे ऐड होगा उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो आप जरा बताइए कि किसकी वजह से दूसरे एलिमेंट का, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? तो आपको कहना है कि ये कॉपर ऑक्साइड की वजह से जो है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमारा यहाँ कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया हमारे पास? कॉपर ऑक्साइड हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब हमें देखना है रिड्यूसिंग एजेंट को। तो अगर हम आपसे ये पूछे कि बताइए कि ये जो ऑक्सीजन है वो वहां से क्यों गया, किसके वजह से गया? ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड से जो ऑक्सीजन है वो किसकी वजह से गया? ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये किसके पास गया है? ये गया है हाइड्रोजन के पास। तो इसका मतलब ये रहा कि हाइड्रोजन के प्रेजेंट होने की वजह से कॉपर से ऑक्सीजन जो है हट गया। इसका मतलब हमारा, और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? तो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया हाइड्रोजन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हट रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया हमारे पास? हाइड्रोजन। ठीक है, अब सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, तो हमारे पास जो है कौन से सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है? तो हमारा हो गया यहाँ पे H2 हमारा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, सब्सटेंस रिड्यूस कौन हो गया? तो कॉपर हमारे पास क्या हो गया? सब्सटेंस रिड्यूस्ड।
ठीक है, ये वही सब्सटेंस जो हमारे पास रिड्यूस होकर के बना है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था। चलिए हम 2 4 5 एग्जांपल और लेंगे और उसके थ्रू हम और अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे, और वीडियो के अंत में आपको एक ट्रिक दूंगा जिसकी वजह से आप कभी भी इन सब में कंफ्यूज नहीं करेंगे, लेकिन आपको उस ट्रिक को जानने के लिए पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो अब हमने दूसरा एग्जांपल ले लिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन, क्या बना, सल्फर और 2HCl। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल है, और इसके थ्रू हम लोग फिर से समझने का कोशिश करेंगे कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और रिडक्शन कहाँ हो रहा है, और साथ में सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये है हमारे पास क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, अब आप बताइए, किसी भी सब्सटेंस यदि हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। ठीक है, गुड। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हमारा पास ये क्या हो गया, यहाँ पे इसका हो गया हमारा, चल ये है, हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्यों हुआ है, क्योंकि इस सल्फर से हाइड्रोजन अलग हुआ है, इसकी वजह से इसका, इस सल्फर का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है, इस क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हुआ है, इसकी वजह से इसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। ठीक है, इसकी वजह से इसे हम क्या कहेंगे, इसकी वजह से हम इसे कहेंगे रिडक्शन। चलिए इसमें फिर से हम देखते हैं क्या, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को। ठीक है, तो हमारा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन हो गया, H2S। सब्सटेंस रिड्यूस कौन हो गया, क्लोरीन। ठीक है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है हमारा, यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है हमारा, H2S। अब ये कैसे कैसे है, चलिए देखते हैं। तो हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि जिसकी वजह से हाइड्रोजन हट रहा होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन हट रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारे पास, अब जरा बताइए कि इस सल्फर से जो है हाइड्रोजन हटा है, किसकी वजह से हटा है, तो क्लोरीन की वजह से हटा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन को कहाँ आना था, क्लोरीन के पास आना था, इसलिए यहाँ से हट गया। तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, क्लोरीन, जो कि हमने क्या लिखा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हमने क्लोरीन लिखा। ठीक है, अब सेम तरीके से बताइए, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है हमारे पास, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझिए फिर से। तो रिड्यूसिंग एजेंट में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ से देखिए, किसी भी एलिमेंट में हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो अब बताइए कि इस क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें ऐड हुआ है। ठीक है, तो अब हमें आपसे पूछे कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, किसकी वजह से जो क्लोरीन है वो रिड्यूस हुआ है, तो आप क्या कहेंगे कि इस हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन गया है, तो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इस बेसिस पे आप ये भी बता सकते हैं कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन हुआ था, सब्सटेंस रिड्यूस कौन हुआ था, तो सब्सटेंस रिड्यूस कौन हुआ, ये यहाँ गया, तो इसका हुआ रिडक्शन, तो सब्सटेंस रिड्यूस कौन हो गया, हमारा क्लोरीन। अब सब्सटेंस ऑक्सीडाइज में हमारा क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब कैसे हुआ है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, देखिए जहाँ से हाइड्रोजन निकल करके जाता है तो हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, तो हमारा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम आपको एक ट्रिक बता ही देते हैं। ठीक है, ट्रिक को अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, और उस ट्रिक के बेसिस पे जैसे हमें इतना दिमाग लगाना पड़ रहा, उसमें इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, बस सीधा सीधी पहचान लेना है। ठीक है, चलिए, तो हमारा ट्रिक ये है कि जिस कंपाउंड से ऑक्सीजन हट जाता है, ठीक है, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, हिंदी में लिख दे, इंग्लिश में लिख देते हैं। तो हमने क्या बोला
कि जिस कंपाउंड से ऑक्सीजन हटता है, जिस कंपाउंड से ऑक्सीजन हटता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और जिस कंपाउंड से हाइड्रोजन हटता है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, बस इन्हीं बातों को याद रखना है, और जो भी रिएक्शन हो उसमें बस इसी बात को खोजना है कि कहाँ पे हाइड्रोजन हट रहा है और कहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है। आप बताइए कि इस कंपाउंड से हाइड्रोजन हट रहा है, इस कंपाउंड से हाइड्रोजन हट रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए लिखे थे शुरू में रिड्यूसिंग एजेंट हमारा कॉन्सेप्ट के अनुसार इसने समझे थे। ठीक है, और यहाँ देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसमें तो हमारा इसमें क्या है, इसमें कोई भी ऑक्सीजन हट नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें हम कॉन्सेप्ट से देख लिए। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल दिखाते हैं जिसमें ये वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा, ये वाला ट्रिक काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रिक, यहाँ पर भी देखिए, अगर हम ये भी ऐसे भी समझे कि अगर हमारा ये क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जो बच गया वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, ऐसे भी हमें क्वेश्चंस को करके आना होता है। ठीक है, हम एक और एग्जांपल दिखाते हैं जिसमें हमें ये दोनों ट्रिक से दिखेगा। ठीक है, देखते हैं उसको। तो हमने एक और एग्जांपल लिया जिसमें वो ट्रिक अच्छे से काम करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ से हट रहा है, देखिए हाइड्रोजन हट गया, यहाँ से देखिए ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हट गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जहाँ से ऑक्सीजन हटी उसे हम क्या कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, उसी तरह से हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। आंख बंद करके सीधा टिक लगा देंगे कि कौन सा, जिसमें हाइड्रोजन है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसमें ऑक्सीजन है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों? क्योंकि यही ऑक्सीजन किसी और में जा करके तो ऐड होगा। ठीक है, तो इसी की वजह से तो कोई और ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट हमारा ये हो गया कहेंगे। ठीक है, तो क्या हमने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा दिया? अगर सिखा दिया तो कमेंट करके बताएं कि हाँ सच में मैंने सीख लिया। ठीक है, या फिर अगर कुछ गड़बड़ी रह गई हो, ठीक है, तो वो भी हमें बताएं ताकि हम उस गलती को सुधारने को कोशिश करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और कॉन्सेप्ट के साथ, कोई और वीडियो के साथ।